सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे भी हमारा राजा ने अपने क्वार्टर टू के जो नंबर अभी वो डिस्क्लोज कर दिए हैं। मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट आए तो इसका इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि कल के दिन देखने को मिलने वाला भी। तो चलिए देख लेते हैं भी रिजल्ट्स कैसे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर आखिरकार कैसा देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया अभी वो है इंटरम डिविडेंड, जिसका ऐलान किया कंपनी ने वो है 5 रुपये 30 पैसे और इसकी जो डेट है वो 3 दिसंबर रखी गई है भाई। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते भी। और रिकॉर्ड डेट जो फिक्स की गई है ना अभी कंपनी की तरफ से वो 14 तारीख है और 3 तारीख तक आप लोग 3 दिसंबर तक जो अभी पे हो जाएगा ये जो डिविडेंड भी है जो दिया है इसने। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते भी इसके रिजल्ट। तो यहाँ पर देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स अभी इसको लेकर, और ऑल फिगर जो दी गई है इन रुपीज करोड़ में दिया गया डाटा अभी यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे करंट क्वार्टर के दौरान जो टोटल इनकम हमें देखने को मिली है वो 3,276 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी भी 3,292 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे 2,989 करोड़ की। यानी कि ईयर टू ईयर तो इनकम में जंप है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसकी इनकम है भाई वो हमें टूटते हुए नजर आ रही है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसके एक्सपेंस यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं, तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो 2,959 करोड़ के, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2,957 करोड़ के थे, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2,664 करोड़ के। ईयर टू ईयर बढ़े हैं एक्सपेंस और क्वार्टर टू क्वार्टर भी एक्सपेंस बढ़े हैं इसके। और अब की बार जो रिवेन्यू है ना भाई एक्सपेंस से तो ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है भाई। प्रॉफिट कितना है तो यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हमें जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला करंट क्वार्टर में वो है 235 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर में 249 करोड़ था, वहां से आप लोग देखोगे प्रॉफिट टूटा है। एंड ईयर टू ईयर बेसिस 238 करोड़ से भी प्रॉफिट टूटा है। यानी कि प्रॉफिट जो है इसके प्रीवियस क्वार्टरों से हमें डिक्लाइन में आते हुए नजर आए हैं, और इसी के चलते हाफ ईयर में इसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ 436 करोड़ से 484 करोड़ पहुंचा अभी। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर देखोगे अभी करीब इसका देखने को मिला अभी 18.30, प्रीवियस में भी आई थिंक ये सेम ही था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 17 रुपये 8 पैसे के आसपास। इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट रहा है अभी, ये जो एसेट्स वगैरह यहाँ पर आप लोग देख लेना वीडियो को पॉज करके। जो टोटल एसेट्स है वो हमें पीछे के मुकाबले इंक्रीज होते हुए नजर आई है कंपनी के बाद। कंपनी के ऊपर अगर बात की जाए डेट की, तो यहाँ पर देखोगे भी कंपनी का जो डेट है वो हमें पीछे के मुकाबले कम होते हुए नजर आया। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में इंक्रीज हुआ है भाई। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से इन्हीं वीडियो को पॉज करके एक बार डिटेल में देख लेना। और तो कुछ खास इसके अंदर अपडेट नहीं है अभी। ये रिवेन्यू सेगमेंट्स है, इन्हें देख लेना किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, और ये नोट्स पढ़ना चाहो तो भी इन्हें आप लोग पढ़ सकते हो। तो रिजल्ट्स देखो भाई पीछे के मुकाबले प्रॉफिट वगैरह कंपनी के टूटे हैं, और क्यों उनके बेसिस पर तो रिवेन्यू भी थोड़ा सा डाउन गया है, बट इतना भी नहीं है कि इसका जो शेयर है वो क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल नहीं भी। तो यहाँ से अगर होगा भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मामूली सा गिरावट बन सकता है। और वैसे भी स्टॉक आप लोग देखोगे भी जो 20-25% है उससे ऊपर के भाव से टूटा हुआ है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए मौके हैं, बट शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा सावधानी बरते हुए अभी के टाइम मार्केट के हिसाब से चलना है आपको। ठीक है, इसके अलावा तो कोई और अपडेट नहीं है, और मार्केट एस्टिमेट इसका अवेलेबल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।